ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप में मरे लाठी भी ना टूटे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा गुण, मुख्य गुण जरूर चाहिए? हाहाकार हो रहा है और आपको पास होना है, तो उस समय आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? राइट। उत्तर, धैर्यता का। धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। तो हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे। घबराने वाले नापास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर, स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो। वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं।
ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। ठीक। आज का गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। भगवानुवाच। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब ये अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वे स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। ना जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए। उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास ना हिंसक चक्र है ना अहिंसक है। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं जो समझ भी जाएं और प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वे सब हैं एक समान सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वे आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसीलिए गीता विडोंग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यहां समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके। यह जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिर ताज व सिंगल ताज, सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाई, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहां से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ? गिरते ही आए हैं। कलाएं कमती होती ही आई हैं, हो गई है ना। वह कितनी भी घोर तपस्या करें, सिर काट कर रखें, कुछ भी फायदा हो ना सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमोप्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतोप्रधान थे, अब तमोप्रधान बन गए। जो बिल्कुल ऊंच पैराडाइज के मालिक थे वे अब नर्क के मालिक बन गए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं, आत्मा पढ़ रही है ना, इसके माध्यम से। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है ना, राइट बात है ना। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। अब तो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बंद नहीं है। बाप समझाते सबसे जास्ती भारतवासी गिरे हैं।
आधा कल्प तुम ही विषय बेकारी थे। अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वे अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने हैं। बाप कहते जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सत्व प्रधान बनाता हूं। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह ना सके, बहुत फर्क है। भल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में ही प्रवेश करता हूं, जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने। भल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे अनुसार बना हुआ है, कायदे सिर बना हुआ है ना ड्रामा, इसीलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का विनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं। कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दमल नहीं करनी पड़ेगी। यह श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तो महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी कोई निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू, हाँ? बाबा के पास घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं, है ना। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फैमन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है ना, जान का भी डर नहीं है। भले उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, अब उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते बोलो गुरु नानक की जय, ऐसे लड़ने के लिए बस फिर वो कूद पड़ते हैं। और फिर कई कहते हनुमान की जय, फिर वो भी कूद पड़ते हैं। और तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वे नौकरी तो करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी ही है। ऐसे नहीं कि हाँ जी बोरे हम कैसे करें, हमको तो अब आर्मी में या इधर हमको जॉब है तो अब क्या करें, बाबा के बन गए, बाबा ने कहा ये नहीं। अरे सेवा तो करनी है ना, देश सेवा तो करनी ही है। चांस है तो क्यों छोड़ना, समझा। वो तो करनी है, बाबा ने हर बात की श्रीमत दी हुई है। तो वह नौकरी तो करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भक्त तो ढेर है, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं शिव बाबा को याद करो, वापिस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आया है,
कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखी, मान लो दिख भी गई, आत्मा दिखी, परमात्मा दिखा, लाइट एक चिंगारी की देखी, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है, वह परमात्मा है। मैंने कैसे पता चलेगी ये जो वाइट चिंगारी से देखी है ये किसकी आत्मा है या परमात्मा है, कैसे पता? देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भवका होता है, खुशी होती है। अब यहां तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। जैसे ही सुनेंगे झट समझ में आने लगेगा। स्वर्ग में आना यह भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख ना सके। स्वर्ग में यथा राजा तथा प्रजा रहते। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? यह तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फर्क है, अखबार में भी समझा सकते हैं। तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी, वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बना सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म है, वहां एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। ठीक, हम सब मूल वतन में रहते हैं, वहां से आए हैं ना, तो हम सब आत्माएं ज्योति बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है ना, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। गिरती तो नहीं, कैसे चलती चलती गिर जाती हैं, हाँ? ऐसे अभी गिरे पड़े, एकदम खड़े हैं, है ना, जबरदस्त। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल ना सके क्योंकि शरीर नहीं है। ये तो पक्का पता है ना, वहां ऐसी बातें नहीं होती है और ना ही वहां पे कोई ऐसा चिंतन होता है। बस आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप वहां पे फिक्स हो जाती है। पक्का? तो बच्चों को अब मालूम पड़ा है ना कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है, ये नई बात है। अब शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। अब यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप ये आकर समझाते हैं, हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। अब इनकी नो एंड। अब ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती ही नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। ये सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का? सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो उस पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं तो उच्च पद पाएंगे? ऐसे पूछ सकते हो बाबा से, बाबा हम ना ऐसी इतनी सेवा करते हैं तो हम उच्च पद पाएंगे? ऐसे मन पूछ सकते हो बाबा से कि पाएंगे? तो बाबा क्या कहेंगे? बता देंगे ना बाबा आपको। बाबा कह देते हैं, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। है ना, सर्विस करता है ना, तो कहता है मैं बाबा से पूछ के आता हूँ। जो मैं इतनी सेवा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, तो बाबा क्या मैं ऊंच पद पाऊंगा? बाबा भी कमाल है। आसार ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है ना, संगम पर पता पड़ता है। कोई आगे जाके और कोई यहाँ पे हमारे ऐसे मुकुट और ये सब दिखने नहीं लगेगा, यहीं से सब पता चल जाता है। अभी यहाँ पे किसी को खड़ा करो, अच्छा बताना तो ये क्या क्या बनेंगे। संगठन में आपस में जो रहते हो आपस में यहाँ खड़ा कर देते हैं तो वो ही बता देंगे क्या बना, लगते नहीं, तुरंत बता देगा। तो यहाँ ही मालूम पड़ जाता है
छोटे छोटे बच्चों को भी सिखला कर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करे, ऐसा होशियार होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। बाप समान निर्भय निडर बनना है। बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। तो बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, विनाश सामने है, इसीलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। विनाश सामने है, इसीलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन हम अगर सेवा दिल से करते हैं तो उसके आधार पर भी कमाई जमा होती है। याद रखना, कोई धन लगाता, आप तन और मन लगाते और दिल से करते तो उससे जास्ती कमाई जमा होती है। कोई धन किसी के पास है तो उसको चांस है धन जमा करने का, है ना, सफल करने का। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो तन मन है आपके पास, वो ईश्वरीय सेवा में लगाओ तो कमाई जमा हो सकती है। हम इस अपने जीवन में धन के पिछाड़ी अगर अपना समय दे रहे हैं तो आप लाख कोशिश कर लो, आपको सही समय पर सही रिजल्ट नहीं मिलने वाली है। और अगर आप बाप के पिछाड़ी हैं तो आप सोचोगे भी नहीं, समझ भी नहीं आएगा कि आपका कार्य होता जाएगा। फर्क है कि आपकी नजर कहां है। आप अगर जास्ती धन कमाने की तरफ गए तो आप धन के पिछाड़ी भाग रहे हो और धन आगे भागता जाएगा, आप उसके पीछे भागते जाओगे। और अगर आप बाप के पिछाड़ी भाग रहे हो तो धन आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे हमारा ये कार्य है ना बाबा, ये कार्य है ना, इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। हम उस कार्य के पिछाड़ी बाप का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो कार्य तब तक नहीं होता जब तक बाबा का साथ नहीं होता। क्योंकि हम ड्रामा में चल रहे हैं, सब हमारा एक अजम्पशंस है। आप सोचेंगे कि अरे मैं ये अपना कार्य कंप्लीट कर लूं ना फिर चलूं, वो हम चल ही नहीं पाते हैं। अभी मौका होता है, फिर मौका हाथ से छूट जाता है। सबको पता होगा कोरोना के समय में कोरोना ने बहुत अच्छा अनुभव कराया है। जो है अभी है, फिर कल नहीं है। क्योंकि वो क्या दृश्य दिखाएगा समय, वो सब देख चुके हो। कि ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई अरे ये आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर हो जाएगा। ये आगे कर लेंगे, फिर हो जाएगा, वो आगे ही नहीं आने वाली है। आई किसी की आई 2 साल में क्या क्या हुआ। आपने सोचा अगले मास से कर लेंगे, आगे से कर लेंगे, और फिर अगले मास कोई और ही आ गया मुंह उठा के। तो सब क्या, अभी सबको ऐसा लग रहा है कि सब ऐसे नॉर्मल ही है, लेकिन अगर आगे कुछ हुआ फिर क्या, फिर पश्चाताप या प्रायश्चित के अलावा ऐसे ही रहेगा, ये क्या कर लिया, ये क्या कर लिया। ऐसा हमने बहुतों को देखा है। किसी कार्य के पिछाड़ी हम छोड़ते हैं ना, वो कार्य तब तक नहीं होता जब तक वो आत्मा वापस उठ के वहां तक पहुंच नहीं जाती है, और वो कार्य के पिछाड़ी अपना काम ही करता रह जाता है।
कि मेरा काम हो जाए, ये हो जाए, तो मैं फिर देखूं, हाँ बाबा ने बुलाया तो है तो मैं देखूं। उसका कार्य तब तक नहीं होता जब तक यहाँ से वो आत्मा उनके घर वाली वहां तक नहीं पहुंच जाती है, और फिर वो अगले दिन फिर जाते हैं। तो फिर कभी ऐसा सोचा है कि अरे भैया मैं भी उठ के चल ही देती आत्मा, काम तो फिर भी बाद में ही होना था। लेकिन वो निश्चय की बात होती है, अगर निश्चय नहीं है ना तो फिर ऐसे द्वंद्व चलते ही रहते हैं, ऊपर नीचे होता ही रहता है। बहुतों का अनुभव देखा है, सब कहते हैं ये कर लेंगे फिर चलेंगे, वो कर लेंगे फिर चलेंगे, और फिर धन के पिछाड़ी अपना टू मच समय देते हैं, और उसमें बुद्धि इतनी खराब हो जाती है ना, आप सोचेंगे इतने पैसे हो जाए, फिर इतने, वो सारे के सारे पैसे किसी काम नहीं आने वाले। आप सोचेंगे आपके बच्चों के काम आ जाएंगे, बच्चों के काम कहाँ से आएंगे? जब वो बैंक बैंक की कुछ हो जाएगा तो बैंकों से कहाँ से, कोई घर में अपना गोदाम खोल के रखा है क्या किसी ने पैसों का? रखा है क्या कोई? फिर वहां तो फिर रेड भी पड़ जाती है। वो बेचारे छतों में उन्होंने डाले हुए, दीवारों में डाले हुए, और खुद बीच में ऐसे लाचार बैठा हुआ। अब उसके ऊपर सारे उड़ेल दें सारा धन, क्या कर लेगा वो धन उसका रहा क्या? उसकी प्रॉपर्टी उसकी रही, चल अचल जितनी संपत्ति थी कुछ भी उसकी नहीं, और बंदा खुद जेल में पड़ा है, खुद जेल में पड़ा। तो जास्ती धन के लोभ के पीछे क्या होता है कि हम वो प्राप्ति खो देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें संगम पर ही मिलनी है। सारे कल्प में आपको धन भी मिलेगा, कार्य करने का भी समय मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर बाबा नहीं मिलेगा। तो सोचो जिसके पास ऑलरेडी इतना लिमिटेड समय हो मिलने का, तो करना क्या चाहिए फिर? मतलब हम तो ऊपर से नीचे इसलिए उतरेंगे कि हाँ भी बाबा से मिलन कर सके, और फिर जब मिलने का समय आए तो धन के पीछे भाग लिए। भगवान ऐसी बुद्धि ना बनाइयो। नहीं, मैं परम धाम छोड़ के आत्मा नीचे क्यों आऊंगी बताओ? चक्कर में आए फालतू में, घन चक्कर बन के घूमने के लिए। सिर्फ परमात्मा मिलन का जो टेस्ट है, जो संगम पर है, उसको लेने के लिए मेरे लिए तो यही रियलिटी है भाई। उसको लेने के लिए कोई मुझे कहेगा नीचे जाओ तो मैं ठीक है नीचे जा सकती हूँ, भले उसके लिए कितने ही साल क्यों ना लगे, लेकिन उस मिलन के लिए नीचे जा सकती हूँ। लेकिन अब मैं जाऊं नीचे और संगम आए और मैं पता लगे नौकरियां टोकरियां पोकरियां ये उठा के या किसी बिजनेस इसी में अपनी बुद्धि लगा दूं, और मिलन के समय मैं वो कर जाऊं, बताओ भाई कितना लॉस है भाई। ओए होए, ये बाबा ऐसी बुद्धि न बनाइयो कभी भी। मैं इससे अच्छा तो कम पैसे हो ज्यादा अच्छा। जास्ती पैसे वाला जास्ती लालच में जाता है, और जास्ती वाला और जास्ती जाता है। नहीं तो अब सोचो इतने इतने अमीर हैं, उनको इतना पैसा करना क्या? बांट बूट देना सबको आपस में। ये तो बाबा कहते ना, पेट को चाहिए क्या? 2 रोटी। बुद्धि माना अपनी ऐसी बनाओ ताकि दूसरों को लगे कि अरे जीवन कैसे जिया जाता है, खुशहाली किसे कहा जाता है, खुशी किसे कहा जाता है। तब जाके किसी को पता चलेगा कि ना तो तुम्हारे पास सोना है, ना चांदी है, ना कुछ ऐसा है, फिर भी तुम खुश हो। ना तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ऐसा है जिसको देख के तुम यहाँ पे खुश होए जा रहे हो। ना सोने की प्लेट है, ना चांदी के गिलास हैं, ना कुछ भी नहीं है, ऐसे पानी तो वही पी रहे हैं। ओके, तो जास्ती धन इकट्ठा करने का ना लालच नहीं होना चाहिए। और जिसको संगम पर हो जाए ये लालच, तो माना मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत चीज है कि मैं तो उतरी संगम पर बाबा से मिलन के लिए, और मिलन के समय में लालच आ जाए, बाप रे ये तो बड़ा अभिशाप हो जाएगा। क्योंकि अगर परमात्मा मिलन का समय है ना, तो ये मिलन ही बनाए हम। आपके पास इतना तो आ जाएगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लोभ में नहीं जाना भैया, इतना इकट्ठा धन रख के और बैंक वाली खा जाए, ये हो जाए, क्या जरूरत है? तो ऊंच पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी। आज का वरदान, सर्व खजाने जमा कर, सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फकुर में रहने वाले, सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फकुर माना नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने जमा कर, रूहानी फकुर माना नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं
उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। अब जितना जिसने जमा किया है उतना ही उसकी चलन में, उसके चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकुर रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फकुर है वहां फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वे सदा प्रसन्न चित्त हैं। चित्त उनका प्रसन्न रहता है। क्लियर? तो जिनके पास अखुट खजाना है वो खजाने की खुशी उनकी चलन और चेहरे पर नजर आती है, और जितना उन्होंने जमा किया है वो फकुर वो अनुभव करते हैं, और इस फकुर के आधार पर उनका हर कर्म वो अपना बेफिक्र बादशाह की तरह करते हैं। वो झलक दिखाई देती है। तो जहां फकुर होता है वहां फिक्र नहीं रह सकता। तो जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वे सदा प्रसन्न चित्त हैं। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वे सदा प्रसन्न चित्त हैं। आज का स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। माना हम ज्ञान को तो समझ गए, लेकिन अगर हमारे एक दूसरे के साथ संस्कार नहीं मिलते हैं या हम संस्कार मिलन नहीं करते हैं तो ज्ञान को क्या समझे। सिर्फ भाषण करने के लिए ज्ञान नहीं समझना है। अपनी भाषा बदलकर दूसरों के संस्कार को समझकर अपने संस्कारों को वैसा बनाना है जो बाप समान हो। कई बार हम कहते सामने वाला ऐसा है, हम ठीक हैं, तो सामने वाला जैसा भी हो आप बाप समान होने चाहिए। क्योंकि शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसके सामने एग्जाम्पल आप होने चाहिए। तो हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे एग्जाम्पल बनना है, मुझे एग्जाम्पल ढूंढने नहीं है कि कोई और एग्जाम्पल हो। मुझे एग्जाम्पल बनना है बाप समान, ताकि बाबा भी कहे अगर मेरा बच्चा देखना हो मेरे जैसा तो इसे देखो। और वो तभी हो सकता है कि हम बाप के सामने ज्ञान डांस तो करें, साथ साथ संस्कार मिलन की डांस भी चलती रहे। ठीक? ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जान